होली का महत्व और कारण। होली का त्योहार, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत में मनाए जाने वाले सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार आमतौर पर मार्च के महीने में मनाया जाता है और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। श्री श्री रविशंकर, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, के अनुसार होली का पर्व केवल रंगों के खेल तक सीमित नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि। होली के त्योहार की जड़ें पुरानी पौराणिक कथाओं में हैं। होली की सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की है। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली राक्षस था जो चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति के कारण हमेशा बचता रहा। अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि आग में जलने पर वह सुरक्षित रहती थी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसे होली की रात होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। ऋतुओं का परिवर्तन। होली का त्योहार वसंत ऋतु के आगमन को भी दर्शाता है। ये ठंडी सर्दियों का अंत और नए जीवन के संकेत का प्रतीक है। श्री श्री रविशंकर के अनुसार होली का मतलब है परिवर्तन को अपनाना, अतीत को छोड़ना और नए आरंभ का जश्न मनाना। फॉरगिवनेस और एकता का महत्व। होली का एक मुख्य संदेश है क्षमा। इस त्योहार पर लोग अपने पुराने द्वेषों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद मनाते हैं। यह एकता और प्रेम का प्रतीक है। श्री श्री रविशंकर का कहना है कि सच्ची खुशी क्षमा में है और होली का त्योहार हमें अहंकार और द्वेष को छोड़ने की प्रेरणा देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। होली एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये सभी लोगों को जोड़ने वाला एक उत्सव है। रंगों की बौछार के जरिए लोग अपनी भिन्नताओं को भुलाकर एकजुट होते हैं। श्री श्री रविशंकर ने बताया है कि होली सभी लोगों को खुशी और एकता की भावना में लाने का एक माध्यम है। आध्यात्मिक महत्व। गहरे स्तर पर होली आत्मा और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है। विभिन्न रंग प्राकृतिक ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो एक साथ मिलकर एक संपूर्णता का निर्माण करते हैं। श्री श्री रविशंकर का कहना है कि होली का आनंद लेते समय हमें अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करना चाहिए। होली के दिन के आयोजन। होली की तैयारी में समुदाय मिलकर एक उत्सव का माहौल बनाते हैं। लोग मीठे पकवान, विशेष रूप से गुजिया बनाते हैं और सामूहिक रूप से मनाते हैं। होली के दिन लोग गाते, नाचते और रंगों के साथ खेलने में व्यस्त रहते हैं। श्री श्री रविशंकर सभी को इस उत्सव में खुलकर शामिल होने की प्रेरणा देते हैं, ताकि होली की आत्मा को उनके दिलों में भर सके। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। आज के समय में होली के आयोजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। श्री श्री रविशंकर ने प्राकृतिक रंगों के उपयोग पर जोर दिया है, जो फूलों और जड़ी बूटियों से बने होते हैं, क्योंकि रासायनिक रंग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। निष्कर्ष। कुल मिलाकर होली का त्योहार अर्थ, परंपरा और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। रंगों, संगीत और स्वादिष्ट भोजन के माध्यम से यह प्रेम, क्षमा, एकता और जीवन का जश्न मनाने का संदेश देता है। श्री श्री रविशंकर के अनुसार होली का सही अर्थ यह है कि यह हमें भिन्नताओं को भूलकर एकता में लाती है और हमें हमारे भीतर और चारों ओर के ईश्वरत्व का जश्न मनाने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार होली केवल एक त्योहार नहीं है, ये जीवन में एक नई शुरुआत और सभी के साथ मिलकर रहने का एक तरीका है। इसका असली सार हमारी मानवता और एकजुटता को समझने में है, जिससे हम जितने रंगीन हैं उतने ही मिलकर जीने की प्रेरणा पाते हैं।